गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 11th में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4, क्योंकि हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरी हैं, वो पढ़ ली है। तो अब इसके क्वेश्चन करने की बारी है। तो आप इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके पास बुक होगी, है ना। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो उसे टिक लगा लेगा। और देखो हम लगभग सारे सवाल करा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे प्रत्येक सवाल को। देखो पहला सवाल है, आपको पहले सवाल में यूनियन ज्ञात करना है, ठीक है। तो जितने भी आपको दे रखे हैं उन सारे सवालों में पहले में जितने भी ऑप्शन में है, प्रत्येक समुच्चय योग का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। तो सम्मेलन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट, तो आपको यूनियन ऑफ सेट ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक्स दे रखा, वाई दे रखा है, तो एक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है। तो एक्स यूनियन वाई देखो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 1 2 3 और 5। देखो क्रम का फर्क नहीं पड़ता समुच्चय में, तो 2 3 आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्रम से लिख दिया 1 2 3 5। देखो अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, 1 2 3 5 इसका यूनियन हो गया, ठीक है। अब सेकंड अगर इसका मैं देखूं, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट का। सेकंड देखूं तो ए बराबर दे रखा है ए ई आई ओ और यू, ठीक है, और वोवल्स दे रखा, और बी दे रखा है ए बी सी। तो जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए का ए आएगा, फिर बी लिख देता हूं, फिर सी लिख देता हूं, ठीक है। फिर ई आई ओ और यू, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर मैं इसका थर्ड देखूं तो ए बराबर दे रखा है एक्स, और एक्स दे रखा है एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो एक्स एक प्राकृत संख्या है ना, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, ठीक है। अब 3 का गुणज तो बहुत सारे हो जाएंगे। और बी दे रखा है हमें एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पता है ना, 1 से स्टार्ट होती है, एन वाली, है ना। तो देखो ए यूनियन बी कितना आएगा इनका। तो मैं ए यूनियन बी करूं तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5। 6 नहीं होती, क्योंकि 6 से कम पूछा है, 6 नहीं पूछा, ठीक है। तो 5 तक आ गई। अब बात करते हैं इसका 3 का गुणज। अब 3 का गुणज कितने होते हैं, 3 होता है, फिर 6 होता है, फिर 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12, और फिर डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहां तक चलती रहेंगी ये, है ना, कंडीशन चलती रहेंगी। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हो ए यूनियन बी को। अच्छा एक और तरीका है लिखने का, कि आप इन दोनों को जोड़ के समुच्चय निर्माण रूप में ही लिख लें। देखो ये तो रोस्टर रूप था, अगर मैं इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखूं तो क्या लिखेंगे कि ए यूनियन बी बराबर एक्स होगा, 6 से कम एक प्राकृत संख्या या 3 का गुणज, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखो अगर मैं इसका यूनियन लिखूं ना समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे liखेंगे, देखो ए यूनियन बी बराबर आएगा एक्स, ठीक है। एक्स क्या है ना, एक्स एक प्राकृत संख्या, एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, और ब्रैकेट बंद। तो आप इस तरह से भी दोनों का यूनियन लिख सकते हैं। अच्छा यूनियन में ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको रोस्टर रूप में लिखना है या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो आप जो भी है ना, जैसा भी आपको समझ में आए वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर सही होंगे इसके। चलो तो इस तरह से आप यूनियन आसानी से इसके निकाल सकते हैं। और देखो इसका थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, है ना, फोर्थ है ए बराबर दे रखा है आपको एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, x बिलोंग्स टू n है ना, और एक इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। b बराबर दे रखा है x, और x वापस से प्राकृत संख्या है, और क्या दे रखा है 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, ये दे रखा है। तो a यूनियन b किसके बराबर होगा, देखो 1 से बड़ा है x, 1 से बड़ा कितना होता है 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के बराबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अंतराल पढ़ाया था ना, तो अंतराल में देखो नीचे बराबर लिख रहा है, और बराबर लिख रहा है, इसका मतलब 6 शामिल होगा, ठीक है। यहाँ क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, तो 6 तक लिख दिया। अब इसकी बारी है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा होता है 7 8 9, लेकिन यहाँ 10 से छोटा है, बराबर नहीं, तो आप 9 तक ही लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसका मतलब इसका यूनियन कितना आया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट पांचवा इसका दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3,
और बी बराबर दे रखा 5। तो अब आप ए यूनियन बी किसके बराबर करेंगे? ए के बराबर, सीधी सी बात है, बता रखा है ना, बी के बराबर तो 5 है, तो ए के बराबर लिख दो या 1 2 3 लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, 5 में रिक्त समुच्चय है तो कुछ नहीं होता, तो ए यूनियन बी करें या ए यूनियन 5 करें तो ए ही प्राप्त होगा। तो आपने यूनियन सीख लिया। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बराबर दे रखा है ए कोमा बी, बी बराबर दे रखा है ए बी सी। तो ये पूछ रहा है क्या ए सबसेट बी है ना, ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, ये भी ज्ञात करना। तो चलो पहली बात तो ये कहते हैं, देखो ए में ए और बी है, बी में भी ए बी सी है, तो ए के चूंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय या सेट बी का भी अवयव है, बी का भी अवयव है, अतः ए सबसेट होगा किसका? बी का। ए सबसेट है किसका? बी का। सेकंड पूछा है ए यूनियन बी कितना होगा, देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा भाई? ए यूनियन बी बराबर होगा बी के, क्योंकि ए सबसेट किसका है? बी का। तो ए बी और सी ये हो गया हमारा बी के बराबर। आप बी के बराबर लिख सकते हो या ए यूनियन बी लिख सकते हो। तो सिंपल सा सवाल था, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, और अगर ठीक है आप नोटबुक में कर लें इसे, फेयर कॉपी में तो ज्यादा अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? अभी मैंने किया, ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए सबसेट है बी का, ए का प्रत्येक अवयव किसमें? बी में। इसका मतलब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बी। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किसमें उपस्थित है? बी में। तो क्या आंसर आएगा? बी। ये तो अभी कराया मैंने, ऊपर वाला सवाल है ना। फोर्थ देखो, ए बराबर दे रखा है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसे एक साथ ही कर लेता है, थर्ड मिटा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो एक बार, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है 3 4 5 6, सी बराबर दे रखा है 5 6 7 8, डी बराबर दे रखा है 7 8 9 और 10। अब हमसे पहला सवाल पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम सीधा निकाल सकते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए और बी के जो सारे अवयव है वो लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब तो सीख गए होंगे आप। सेकंड पूछा है इसने ए यूनियन सी कितना होगा, तो ए और सी को जोड़ के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट है ए यूनियन सी हो गया, बी यूनियन सी कितना है, बी यूनियन सी पूछा है, तो बी और सी को एक साथ लिख दो, 3 4 5 6 7 8 हो गया ना बी यूनियन सी। अब पूछा है बी यूनियन डी कितना होगा, चौथा, तो बी यूनियन डी किसके बराबर होगा, देखो बी और डी को जोड़ दो, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया हमारा बी और डी को जोड़ के बी यूनियन डी। फिर हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है ना। पांचवा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है पहले आप ए और बी को जोड़ दें, ठीक है, और फिर जो भी प्राप्त होगा आपको उसे आप सी के साथ जोड़ दें, ठीक है। तो ए यूनियन बी करें पहले आप, ए यूनियन बी। अगर मैं इसे करना चाहूँ ना तो ए यूनियन बी लिखूंगा फिर सी लिखूंगा, तो ए यूनियन बी हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6। फिर यूनियन करेंगे हम सी के साथ, तो सी कितना है हमारा 5 6 7 8। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 6 7 8, ठीक है। अब इन दोनों को यूनियन करके लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। तो देखो अगर आपने तीनों एक साथ जोड़ के लिखने हैं तो भी ठीक है, मैंने पहले 2 जोड़ा फिर तीसरा जोड़ा, क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज ओबेनिस्ट होगी तो वो दिख जाएगी, है ना, यहां से पता चल जाएगी आपको। तो यहां से कोई अवयव आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि एक भी अवयव छूट गया तो समुच्चय गलत हो जाएगा आपका। इसलिए पहले आपको ए यूनियन बी मैंने बता दिया, फिर सी के साथ यूनियन कर दिया, ठीक है, रोस्टर रूप में लिख के।
आप इस तरह से कर सकते हैं या सीधा भी एक का आंसर लिख सकते हैं इसका। फिर इसके अगला वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है तो पहले मैं ए के सारे अवयव लिख देता हूँ, फिर बी के, फिर डी के। ठीक है, तो आपको दो हिस्सों के बजाय सीधा करना सिखाता हूँ। तो ये देखो, पहले लिखूंगा 1 2 3 4, फिर बी के सारे लिखूंगा। बी में कितने हैं 3 4 तो पहले से लिखे हुए, 5 और 6 और लिख देता हूँ। ठीक है, अब डी के सारे लिख दो। डी में कितने हैं 7 8 9 10, तो अब आ जाएगा 7 8 9 10। अब एक ही लाइन में आंसर हो गया। तो आप दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ए यूनियन बी भी हो गया आपका डी। अब है लास्ट इसका बी यूनियन सी यूनियन डी। तो अब फिर इसी तरह से लिख दो। आप पहले बी लिख दो सारा का सारा 3 से लेकर 6 तक, 3 4 5 6। फिर सी लिख दो। सी कितना है 5 6 7 8, तो 5 6 पहले से है 7 8। और डी कितना है 7 8 9 10, तो 7 8 पहले से लिखे हुए, 9 10 और लिख दो 9 10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन देखो। तो ये तो आसान सा सवाल था, हमने क्लास में भी कर लिए हैं ये सवाल और आपको समझ में आ रहे होंगे ये। ठीक है, तो अब इससे अगला सवाल हम 5वां देखेंगे। देखो 5वां क्वेश्चन है। अब हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन देखो क्या ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है हमारा पहले वाले सवाल का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था ना उसमें यूनियन निकाला था हमने, अब की बार इंटरसेक्शन निकालना है। ये 5वां क्वेश्चन। तो x बराबर दे रखा था हमें 1 3 और 5। ठीक है, और y बराबर कितना था 1 2 3। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा x इंटरसेक्शन y किसके बराबर आया भाई 3 के बराबर। 3 ही एक ऐसा अवयव है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलो अच्छा एक भी उभयनिष्ठ है ना, ये एक भी तो रह गया, 1 और 3 1 2 3, एक और आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों आ जाएंगे। अच्छा इसका सेकंड वाला क्वेश्चन था जो था a बराबर था AEIOU, इसे हम वहीं कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। b बराबर ABC। अब दोनों में से फिर इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन a तो है ही है, इसके अलावा कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसमें केवल क्या आएगा a इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा थर्ड था इसका कि a बराबर है 3 का गुणज और 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो x था x बिलोंग्स टू n और x 3 का गुणज, 3 का गुणज। और b हमारा क्या था, b था x है ना, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b क्या आएगा। तो देखो 6 से कम और 3 का गुणज भी होना चाहिए, तो 3 का गुणज 3 होता है और वो 6 से कम भी होता है, तो 3 आ गया। अच्छा 6 से कम 6 नहीं होता, तो केवल और केवल कितना रह गया 3। ये आपके समझ में आ गया होगा कि 3 कैसे रह गया। अगर मैं इसका लिखूं रोस्टर रूप तो आएगा 3 6 9 12 और डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं इसका लिखूं तो लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में से वेनिस्ट देख लो कौन सा आ रहा है 3, तो 3 ही मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था हमारा कि x एक प्राकृत संख्या है और 1 से जो बड़ी है x और 6 से बराबर या छोटी, तो उस सवाल को भी एक बार देख लें। देखो a बराबर दे रखा था है ना x बिलोंग्स टू n, और क्या दे रहा था 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। b दे रखा था हमें x और x बिलोंग्स टू n और 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10। अच्छा ये दे रखा था। तो अब ध्यान से देखें तो a बराबर अगर मैं रोस्टर रूप लिखूं तो कितना आएगा 1 से बड़ा 2 3 4 5 6, और b बराबर लिखेंगे तो 7 8 9। बस दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा 5, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज वेनिस्ट नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा इसका लास्ट क्वेश्चन था हमारा a बराबर दे रखा था 1 2 3 और b बराबर था 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, a इंटरसेक्शन b किसके बराबर आ जाएगा वापस से 5। पिछली बार क्या आया था a यूनियन b किया था तो क्या आया था a, अब के बार क्या आ जाएगा 5। ठीक है, चलो अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आसान आसान से सवाल है, हमने पहले भी कर रखे हैं ये सवाल है ना।
इसे आप फेयर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखो ध्यान से कि ए बराबर दे रखा है 3, 5, 7, 9 और 11, बी बराबर दे रखा है 7, 9, 11 और 13, फिर सी बराबर दे रखा है 11, 13 और 15। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे। डी बराबर दे रखा है 15 और 17। अब पहला पहला देखो, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो ए और बी में जो कॉमन है वो लिखना है। तो 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है, हो गया सवाल। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में इंटरसेक्शन देखो 11 है और 13 है, तो 11 और 13 आंसर आ जाएंगे। तो आसान आसान से सवाल है, आप करते जाए बस। फिर है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये सवाल देखो तीनों में जो चीज बेनिस्ट है ना, ए सी और डी। तो देखो ए और सी और डी देखें तो 11 11, इसमें 11 है ही नहीं, है ना। 15 देखें तो इन दोनों में 15 है, इसमें 15 नहीं, तो फिर तो खाली आ गया, रिक्त समुच्चय बन गया, कोई समुच्चय प्राप्ति, कोई अवयव प्राप्त हुआ ही नहीं। ठीक है। फोर्थ है हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में देखो, ए और सी में तो 11 है, ठीक है। ए और सी में कौन सा अवयव है? 11। अच्छा, फिर है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी का इंटरसेक्शन देखो, बी और डी का तो कुछ दिख रहा है इसमें 15 17, इसमें है ही नहीं, तो फिर रिक्त समुच्चय आ जाएगा, या तो आप फाई लिख सकते हैं या खाली समुच्चय लिख सकते हैं, बी और डी। फिर है आपके पास बी इंटरसेक्शन डी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये तो मुझे ए का इंटरसेक्शन ए से ही रखना है, बी यूनियन डी का मान रख लेना। किसका मान रख लेना है? बी यूनियन डी। तो बी और डी को जोड़ के लिख दो, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो मैं लिखूंगा 7, 9, 11, 13, 15, 17। या अच्छा, ए का मान रखे तो ए किसके बराबर है? 3, 5, 7, 9, 11। तो मैं ए का मान रखूं तो 3, 5, 7, 9, 11, और इसका इंटरसेक्शन करना है 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो देखो दोनों में से क्या चीज बेनिस्ट है? 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं, 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है और 11 भी दोनों में है। तो ये आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। कितना आया? 7, 9, 11। है ना आसान सा सवाल। तो मैंने इसे टुकड़ों में कर दिया सवाल को। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ये बंटन नियम के सवाल है, यूनियन कर रखा है, इंटरसेक्शन ही है बीच में भी, और बी यूनियन सी, इस तरह से कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है? 7, 9, 11, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन बीच में लगाऊं, फिर बी यूनियन सी लिखूं, बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 13 और 15। तो 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में से कॉमन कितना है? 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है। वापस से ये आंसर आ गया 7, 9, 11। इसी का हम लास्ट सवाल करें तो देखो क्या है। इसका लास्ट सवाल है हमारा ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो पहले ए का डी के साथ यूनियन करो, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 दिखाई दे रहा है ना सबको। फिर इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से, बी यूनियन कितना है? 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 हो गया, और सी के साथ करना है ना, तो फिर 15 और लिख देंगे बस। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, और 15 भी दोनों में है, तो 15 भी शामिल हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सवाल था, आसान सा। चलो अब 7वां सवाल करते हैं इसे। देखो 7वां क्वेश्चन है, ए बराबर दे रखा है x, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो अगर मैं इसका रोस्टर रूप यहीं के यहीं लिखूं तो वो बराबर होगा 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। b बराबर दे रखा है x, x एक सम प्राकृत संख्या है।
तो सम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है पता है? सम भी होनी चाहिए और प्राकृत होनी चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब ऐसे कैसे लिख दी जाएंगे। सी बराबर लिखा हुआ है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक्स एक विषम, तो विषम पता है ना कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7 प्राकृत संख्या है। तो ये आ जाएंगी हमारी 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट डी बराबर दे रखा है एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या पता है ना? अभाज्य संख्या है वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए, ठीक है, और एक का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भी भाग नहीं जाए, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य। और भाज्य संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भाग जाए, कम से कम 3 संख्याओं का, ठीक है, तो अभाज्य होती है। एक अभाज्य और अभाज्य नहीं होती, क्योंकि एक में तो केवल एक का ही भाग जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 2, फिर 3, फिर 5, ठीक है, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं आता, ठीक है। अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या है जिनमें एक का और खुद का भाग जाए, तो इनमें केवल एक और खुद का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। तो नंबर 1 ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? देखो बी सबसेट है ए का, बी के सारे अवयव किसमें उपस्थित है? ए में, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? बी के। तो सीधी सी बात है, हमें 2, 4, 6 सब प्राप्त होते चले जाएंगे, मतलब हमें प्राप्त होगा बी। तो आप इसे लिख सकते हो बी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो अब फिर वापस से सी सबसेट है ए का, तो फिर कितना आएगा? 1, 3, 5 सारे विषम संख्याएं किसमें उपस्थित है? ए में। तो फिर यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? है ना, तो वापस से आपको सी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सी सबसेट है किसका? ए का। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि ए का इंटरसेक्शन डी के साथ ज्ञात की। अच्छा, ए और डी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, फिर वापस से वही बात, डी के सारे अवयव किसमें उपस्थित है? ए में, तो 2, 3, 5 सब आ जाएंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा? डी के। फिर फोर्थ है हमारा जो पूछा गया है कि बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ज्ञात कीजिए, बी और सी का। तो दोनों में से कोई चीज आएगी नहीं, खाली रिक्त समुच्चय बनेगा, अब 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका 5वां जो क्वेश्चन है वो है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन करना है, बी और डी का। तो जब आप बी और डी का इंटरसेक्शन करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। तो आपको केवल और केवल कितना प्राप्त होगा? बी इंटरसेक्शन डी 2, क्योंकि 2 तो दोनों में कॉमन है, देखो बी और डी में, लेकिन इसमें सारी विषम संख्याएं आएंगी और इसमें सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। केवल सम अभाज्य एक ही संख्या होता है, ठीक है, ये सम अभाज्य, और सारी की सारी विषम होती हैं। तो 2 ही कॉमन आएगा और तो कोई भी चीज ओबेनिस्ट नहीं आएगी। तो बी इंटरसेक्शन डी हो गया। एक लास्ट रह गया सी इंटरसेक्शन डी। तो सी का इंटरसेक्शन करेंगे आप डी के साथ, ठीक है। सी और डी का इंटरसेक्शन करते हैं, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3 आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 5, 7, 11 सब आएगा, 3, 5, 7, 11 और डॉट डॉट डॉट। आप ऐसा लिख सकते हैं 2 के अतिरिक्त प्रत्येक अभाज्य संख्या, 2 के अतिरिक्त प्रत्येक अभाज्य संख्या, ठीक है, इंटरसेक्शन में आएगी, क्योंकि सारी 2 तो सम है और बाकी सारी कौन सी है? विषम संख्या है। तो मैंने अभी तो ये बताया आपको कि 2 सम है तो इसे छोड़ दो, बाकी सारी संख्याएं क्या आएगी? सी इंटरसेक्शन डी में शामिल हो जाएंगी, ठीक है। और इसके सवाल करेंगे हम फिर।